अब हम चलते हैं हमारा जो अंतगढ़ सूत्र है। कल हमने देखे थे पहला वर्ग हमारा पूर्ण हो चुका था। पहले वर्ग में गौतम कुमार आदि 10 कुमारों का वर्णन हमने देखा था। उन लोगों ने भगवान महावीर स्वामी भगवान अरिष्टनेमि का प्रवचन सुना, देशना सुनी और तुरंत उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। और वैराग्य की प्राप्ति होकर उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद संयम की साधना की, तपश्चर्या की, गुणरत्न संवत्सर तप किया, भिक्षु परिमाएँ की, 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंतिम समय में 1 महीने का संथारा संलेखना लेकर वे सारे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अब हम आज दूसरा वर्ग देखने जा रहे हैं। दूसरा वर्ग पधारिए जैनम म्हणते समनेणम जाव संपत्तेणम पडमस्स वग्गस्स अयमत्ते पण्णत्ते दोच्चस्तणम म्हणते वग्गस्स अंतगण रसाणम समनेणम जाव संपत्तेणम कई अध्ययना पण्णत्ता एवं खलु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम अट्ठ अध्ययना पण्णत्ता तंजहा अक्षोभे सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयल नामेय धरणीय पूर्णेवीय अभिचंद चेव अट्ठमये तेणम कालेणम तेणम समयणम 12 वय्ये नैरिये वह्निपिया धारिणी माया जहाँ पड़मो वग्गो तहा सव्वे 8 अध्ययना गुणरयणम तवो कम्मम 16 वासाईम पर्यावो शेतुंजे मासियाये सल्लेहणाय जाव सिद्धा एवं खलु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्स अंगस्स दोच्चस्स वग्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते तिब्बेमि। हाँ जी, दूसरा वर्ग बहुत छोटा कहा गया है। एकदम छोटे 2 पैराग्राफ में दूसरा वर्ग पूरा हो चुका है। इसमें दूसरे वर्ग में 8 राजकुमारों की कथा कही गई है। ये 8 राजकुमार जो है, जो पहले अध्ययन में 10 राजकुमार थे, उन्हीं के भाई है। अंधक विष्णु राजा है, धारिणी उनकी माता है और उनके ही ये 8 कुमार हैं। तो इन 8 कुमारों ने भी भगवान अरिष्टनेमि का वचन सुने, देशना सुनी, समोशरण में गए, देशना सुनी, इनको भी वैराग्य की प्राप्ति हुई और इन्होंने भी दीक्षा ली। पर इन्होंने 16 वर्ष तक दीक्षा का पालन किया। पहले 10 कुमारों ने 12 वर्ष तक पालन किया था, इन्होंने 16 वर्ष तक दीक्षा का पालन किया है। इन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप किया, भिक्षु परिमा की, अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या की, अलग अलग प्रकार का अध्ययन किया और ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए 8 राजकुमारों की। अब ये द्वारिका नगरी का वर्णन है। द्वारिका नगरी में ये राजकुमार हुए थे। द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे हुआ ये हम थोड़े शॉर्ट में देखेंगे। शुरू करो। जिस समय कंस का वध किया था श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, अपने मामा का वध जब उन्होंने किया था, तो कंस का वध होने के बाद कंस की जो पत्नी थी जीवयशा, तो वो जीवयशा बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, क्योंकि उसके पति कैसे भी हो पर पति थे। पति का स्वर्गवास होने के बाद, पति की हत्या होने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और वो अपने पिता के पास गई। पिता का नाम था जरासंध ये प्रतिवासुदेव थे। हमारे यहाँ कुछ पदवियाँ हैं जो हम 63 शला का पुरुष बोलते हैं ना, उसमें क्या आता है, 24 तीर्थंकर आते हैं, 12 चक्रवर्ती है, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, ये सारे 63 शला का पुरुष कहे जाते हैं। तो इसमें वासुदेव और प्रतिवासुदेव ये दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। तो वासुदेव तो श्री कृष्ण थे ही, पर जरासंध जो थे कंस के ससुर जी, वे प्रतिवासुदेव थे और प्रतिवासुदेव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कृष्ण अभी छोटे थे, उनका अभी बहुत ज़्यादा वासुदेव की पदवी का उनका अभी तक उदय नहीं हुआ था, पर उन्होंने कंस की हत्या कर दी थी। तो जीवयशा जब अपने पिता के पास गई और पिता को कहा कि देखो मेरे पति की इस प्रकार से हत्या की गई है, कुछ तो भी करो आप और मुझे इससे बचाओ, मेरे राज्य को भी बचाओ और इन लोगों को कुछ तो भी शिक्षा दो। तो जरासंध ने अपना दूत भेजा उनके पास। समुद्र विजय राजा थे वहाँ, समुद्र विजय राजा और ये सारे कृष्ण महाराजा वगैरह सब वहीं पर थे। तो उनके पास दूत भेजकर कहा कि देखो
आपने मेरे दामाद की हत्या की है। अगर आपका राज्य आपको सुरक्षित चाहिए तो आप कालिया और गोरिया यानी क्या? कालिया यानी श्री कृष्ण और गोरिया यानी बलदेव, इन दोनों को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो फिर पूरे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उस समय समुद्र विजय जी ने विचार किया कि जरासंध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारे पास अभी तक इतनी ताकत नहीं है कि हम उसके साथ युद्ध कर सके। तो फिर क्या करना चाहिए, वो चिंता में थे। उस समय राज ज्योतिष जो थे, ज्योतिष ने कहा कि देखो, जिस स्कूल में तीर्थंकर, वासुदेव और बलदेव तीन पदवियां हैं, जिस इतने पदवीधारी जो लोग जिस स्कूल में है, उस स्कूल का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर अभी इस समय ये जो क्षेत्र है शोरीपुर नगर जो है, इस शोरीपुर नगर में यादव कुल के लिए थोड़ा सा धोखा है, यहाँ पर आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो आप ऐसा करो, ये क्षेत्र छोड़कर आप अपने पूरे परिवार के साथ चले जाओ, दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। और दक्षिण दिशा की ओर जाने के बाद विहार करते करते जहाँ पर कृष्ण की पत्नी जो सत्यभामा है, सत्यभामा जहाँ पर पुत्र को जन्म देगी, वो गर्भवती थी, और विहार करते करते जाना है और जिस स्थान पर सत्यभामा पुत्र को जन्म देगी उसी स्थान पर झंडा गाड़ देना और वहीं से आपका यादव कुल का उद्धार होने वाला है। इस प्रकार ज्योतिष ने कहा। और ज्योतिष ने कहने के बाद समुद्र विजय जी ने पूरी सभी लोगों के साथ सलाह मसलत की और पूरे परिवार के साथ वो वहाँ से निकल पड़े, दक्षिण दिशा की ओर गए। और दक्षिण दिशा की ओर जाते जाते समुद्र किनारे वो थे और वहीं पर सत्यभामा को पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय श्री कृष्ण ने वहाँ पर तेल का अनुष्ठान किया और तेला करके समुद्र के जो अधिष्ठायी देवता थे वे वहाँ पर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि आप निर्भयता से यहाँ रह सकते हैं। और फिर इंद्र के द्वारा कुबेर वगैरह सभी वहाँ आए, देवी देवता वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया। बहुत बड़ी नगरी वहाँ पर निर्माण की जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। और पूरी नगरी में इतने बड़े बड़े महल, सब कुछ दुकानें, महल, उद्यान, सभी प्रकार के बड़े बड़े रास्ते, सब कुछ निर्माण कर दिया और सभी महल सोने की ईंटों से बनाए गए थे। इतनी बड़ी उस नगरी का निर्माण वहाँ पर हुआ और वहीं से फिर उनके यादव कुल का उद्धार हुआ। इस प्रकार द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ है। तो ऐसी द्वारिका नगरी में भगवान अरिष्टनेमि जब पधारे तो इन राजकुमारों ने उनका उपदेश सुनकर दीक्षा ग्रहण की और अपनी संयम साधना करके सभी शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने का संधारा संलेखना करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। सभी 18 राजकुमारों की हाँ, अब हमारा तीसरा वर्ग शुरू हो रहा है। जैनम म्हणते समनेणम जाव संपत्तेनम अठ्ठमस्स अंगस्स दोच्चस्स वग्गस्स अयमठ्ठे पण्णत्ते तच्चस्तनम म्हणते वग्गस्स समनेणम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पण्णत्ते एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तेनम अठ्ठमस्स अंगस्स तच्चस्स वग्गस्स अंतगड दसाणम तेरस अज्जयना पण्णत्ता तंजहा अणियसेने अनंतसेने अजियसेने अणहियर्यू देवसेने सत्तुसेने सारणे गये सुमुहे दुमुहे कुवये दारुये अनादिट्ठी जैनम म्हणते समनेणम जाव संपत्तेणम अठ्ठमस्स अंगस्स अंतगड दसाणम तच्चस्स वग्गस्स तेरस अज्जयना पण्णत्ता तंजहा अणियसेने जाव अनादिट्ठी पणमस्तनम म्हणते अज्जयनस्स अंतगड दसाणम समनेणम जाव संपत्तेणम के अठ्ठे पण्णत्ते एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम भद्दिलपुरे नामम नैरे होता रिद्धित्थि मिय सम्मिद्धे वण्णवो तत्सणम भद्दिलपुरस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरथि में दिसी भाए दिसिरी वणे नामम उज्जाडे होता वण्णवो जिय सत्तुराया तत्थणम भद्दिलपुरे नैरे नागे नामम गहावई होता अड्ढे जाव अपरिभुये तत्सणम नागस्स गहावईस्स सुलसा नामम भारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा तत्सणम नागस्स गहावईस्स पुत्ते सुलसाये भारियाये अत्तये अणियसेने नामम कुमारे होता
सुकुमाले जाव सुरुवे पंच परिधाई परिखित्ते तन जहा क्षीरधाई मज्जणधाई मंडणधाई किलावणधाई अंकधाई जहा दढ पैळणे जाव गिरी कंदर मल्लिणेव चंपगवर पायवे सुहम सुहेणम परिवड्ढई। हाँ जी। तो अब जो तीसरा वर्ग हमारा शुरू हो रहा है, तीसरे वर्ग में सिर्फ अब पहले दोनों वर्ग में हमने राजकुमारों का वर्णन सुना है। राज परिवार से जो राजकुमार थे उन्होंने दीक्षा ली है और वो राजपाट छोड़ के, वैभव छोड़ के उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया है। ये दोनों वर्ग में हमने देखा था। पर ये जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग के पहले तो 13 अध्ययन कहे गए हैं। इनमें जो शुरू के 6 अध्ययन है, तीसरे वर्ग के शुरू के जो 6 अध्ययन है, वो 6 अध्ययन गाथापति के पुत्र के हैं। गाथापति यानी क्या? गाथापति किसे कहते हैं? जिसे हम नगर सेठ कहते हैं। नगर सेठ जैसे गाथापति हुआ करते थे। पहले ज़माने में सार्थवाह, गाथापति, इब्भपति ऐसी पदवियाँ दी जाती थी। इसका अर्थ क्या होता था कि जो गाथापति होते हैं ना, वो समाज में एक प्रतिष्ठित अपना स्थान प्राप्त करते हैं। समाज में वे रहते हैं, कमाई वगैरह तो करते ही है, संपत्ति उनके पास भरपूर होती है, पर फिर भी उनका एक कर्तव्य ये होता है कि अपने समाज में रहे हुए जो भी अभावग्रस्त लोग हैं जिनके पास कुछ कमी है, जिनको जिस बात के अभाव है, उस बात के अभाव की पूर्ति करने का काम ये गाथापति करते थे। समाज में किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो, इसका ध्यान ये गाथापति लोग रखते थे। गाथापति को बहुत बड़ा स्थान दिया जाता था। राज दरबार में भी उनको बड़ा स्थान मिलता था। क्यों बड़ा स्थान मिलता था? क्योंकि वो पूरे समाज को लेकर चलते थे। वो कभी अपने स्वयं की बात नहीं सोचते थे, अपने परिवार की ही बात नहीं सोचते थे, पूरे समाज की बात सोचते थे, पूरे समाज को लेकर चलते थे। इसलिए समाज के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो ऐसे नाग नाम के गाथापति थे। कहाँ पर थे? भद्दिलपुर नगर। भद्दिलपुर नगरी का वर्णन है। अभी तक हमने देखा था वो द्वारिका नगरी का वर्णन देखा था। अब यहाँ आए हैं भद्दिलपुर नगर। भद्दिलपुर नगर जो था, वहाँ पर जितशत्रु राजा राज्य करते थे और वहाँ श्रीवन नाम का उद्यान था। श्रीवन नाम का उद्यान था। तो उस उद्यान में एक दिन भगवान अरिष्टनेमि विहार करते करते वहाँ पर पधारे। अब ये जो भद्दिलपुर नगर था, वह जितशत्रु राजा थे, पर वहाँ नाग नाम के गाथापति रहते थे और बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित थे। उनकी सुलसा नाम की पत्नी थी। गाथा पत्नी कौन थी? सुलसा थी। तो उस सुलसा पत्नी को एक दिन सिंह का स्वप्न पड़ा और उसने अपने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम रखा अनिकसेन कुमार। और वो अनिकसेन कुमार गाथापति थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, करोड़ोंपति, अब्जोपति ऐसे वो लोग होते हैं। तो सभी प्रकार की सुख सुविधा उनके पास होती थी। तो उस कुमार को लालन पालन करने के लिए 5 प्रकार की धाय माता रखी गई थी। जैसे आजकल वो बाई रखते हैं ना, बच्चों को आया रखते हैं, बच्चों नर्स रखते हैं या आया रखते हैं बच्चों को संभालने के लिए। अभी एक ही रखते हैं, पर उस समय 5-5 आयाएँ होती थी। धाय माता उनको कहते थे। ये धाय माता क्या करती थी? 5 प्रकार की अलग अलग धाय माता होती थी। वो क्या करती थी? कोई दूध पिलाने वाली थी, बच्चों को दूध पिलाना है, सब दवाई वगैरह देना है, वो काम करने वाली एक होती थी धाय माता। दूसरी होती थी उसका स्नान वगैरह करना है, उसके आभूषण व्यवस्थित तैयार उसको करना है, वो स्नान कराने वाली एक स्पेशल आया होती थी, मालिश वगैरह करना, स्नान करना सब। तीसरी होती थी उसको आभूषण पहनाना, वस्त्र वगैरह पहनाना, अच्छे से तैयार करना, बच्चे को अच्छे से तैयार करना, वो तीसरी धाय माता होती थी। चौथी धाय माता होती थी उसको खेल खिलाना, दिन भर उसका मनोरंजन करना, बच्चे को थोड़ा सा भी रोने नहीं देना, उसको एकदम चारों ओर से उसको आनंदी वातावरण उसके चारों ओर रखना, ये काम चौथी धाय माता का होता था।
और पांचवी धाई माता जो थी वो बच्चे को हमेशा गोद में लेकर रहती थी, उसको नीचे नहीं रहने देती थी, इतना ज़्यादा उसको संभालने का काम करती थी। ऐसे 5 प्रकार की धाई माताएं होती थी और वे 5 प्रकार की धाई माता इस अनिक सेन नाम का जो कुमार था, गाथापति का जो पुत्र था अनिक सेन, उसको संभालने वाली ये 5-5 धाई माताएं थी। मतलब हम विचार कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा संपन्न परिवार, कितना वैभवशाली ऐश्वर्य संपन्न परिवार था कि उसमें ऐसी 5-5 धाई माताएं एक पुत्र को संभालने के लिए रखी गई थी। तो ऐसे इतने सुंदर वातावरण में वो बड़ा हो रहा था। आगे क्या हुआ देखते हैं। तैणम तम अणियसेणम कुमारम साई रेगम अट्ठवास जायम अम्मा पियरो कलायरिय जाव भोग समत्थे जाये यावी होता। तैणम तम अणियसेणम कुमारम उमुक्क बाल भावम जानिता अम्मा पियारो सरिसयाणम सरिसवयाणम सरिसत्तयाणम सरिस लावण्य रूप जोवण्य गुणोववेयाणम सरे से हिंतो कुले हिंतो अनिलियाणम बत्तीसाये इब्बवर कण्णगाणम एक दिवसेनं पाणिं गिण्हावेन्ति तैणं से नागे गहावै अणियसेनस्य कुमारस्य हिममेयारुवं पीदाणं दलयै तंजहा 32 हिरण्यकोडियो जहा महाबलस्य जाव उपिं पासाय वर गये फुट्टमाणेहिं मुइंगमत्थ एहिं भोग भोगायिं भुंजमाणे विहरै तेणं कालेणं तेणं समयणं अर्हा अरिठ्ठणेमि जाव समोसडे सिरिवणे उज्जाणे आहा पडिरुवा मुग्गहम जाव विहरै परिसा निगया तैणं तस्य अणियसेनस्य कुमारस्य तम महया जनसद्दम जहा गोयमे तहा नवरम सामाय्य माय्यायिं 14 पौवायिं अहिज्जयि 20 वासायिं पर्याओ शेषम तहेव जाव सेतुंजे पव्वये मासियाय सल्यहणाय जाव सिद्धे एवं खलु जंबू समनेणं जाव संपत्तेन अट्ठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दसाणम तच्चस्स वग्गस्स पढ़मस्स अज्जैनस्स अयमट्ठे पन्नते तंज। हाँ जी, ये राजकुमार जो था राजकुमार नहीं, श्रेष्ठी कुमार जो था, गाथापति का जो कुमार था अनिक सेन, ये बहुत छोटा था तब उसको 5-5 धाई माताएं पालन उसका कर रही थी। करते करते वो जब 8 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष का होने के बाद गाथापति जो नाग गाथापति थे, उन्होंने क्या किया, उस कुमार को कलाचार्य के पास पढ़ने के लिए भेजा, गुरुकुल में उसको पढ़ने के लिए भेजा था। अब गुरुकुल में पढ़ाने की पद्धति पहले से ही है। बच्चा छोटा हुआ 7-8 वर्ष का हुआ कि उसको गुरुकुल में भेजा जाता था और उसकी पढ़ाई की जाती थी। पढ़ाई को हमारे यहाँ बचपन पहले ज़माने से अनादिकाल से बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। शास्त्र अभ्यास करना है, पूरी दुनिया का भी अभ्यास करना है और अपने आत्मा का भी अभ्यास करना है। पूरी दुनिया देखते देखते अपने आप को भी पहचानने की कला सीखनी होती है। तो कलाचार्य जो होते थे वे अलग अलग प्रकार की कलाएं बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे और हर एक को जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें आगे बढ़ाने का काम करते थे। ऐसा नहीं कि एक सिलेबस रखा है उसी को पढ़ना है, बाकी दूसरा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। वहाँ जीवन शिक्षण दोनों साथ में दिया जाता था। जिस बच्चे को जिस बात में इंटरेस्ट है उसको उसी बात में आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। पढ़ाई का आज भी हमारे यहाँ बहुत बोलबाला है, बहुत क्षेत्र बड़ा है हमारा पढ़ाई का। पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, बच्चे भी हमारे स्कूल में जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर हमारे यहाँ अभी जो पढ़ाई हमारी चल रही है वो कैसी होती है, सिर्फ दुनियादारी की पढ़ाई है। अपने ओर देखने की, अपने अध्यात्म की पढ़ाई कहीं पर भी नहीं होती है। पहले भारतीय संस्कृति जो होती थी, भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाती थी। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म का ज्ञान पहले दिया जाता था। पहले 25 वर्ष का लड़का जब तक होता है, लड़का या लड़की 25 साल तक उनको पूरा ब्रह्मचर्याश्रम में रखा जाता था। पूरी पढ़ाई के ही ओर ध्यान था, संसार की ओर उसका ध्यान ही नहीं रहता था। संसार क्या है, दुनियादारी क्या है, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं होता था। पर आजकल पूरा ट्रेंड बदल गया है। तो बच्चे लोगों को धर्म ध्यान करना, स्थानक में आना, ये धार्मिक किताबें पढ़ना, ये सब बोरियत महसूस होती है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है।
पर ये संस्कार हमें बचपन से देने पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग पाठशालाएं शुरू करते हैं। पाठशाला के माध्यम से बचपन में उसको थोड़ी बहुत धार्मिक लगन लगती है, थोड़ी बहुत धार्मिक पढ़ने की इच्छा होने लगती है। उसकी इच्छा को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के हम उनके सामने प्रलोभन रखते हैं और उनको पढ़ाने का काम करते हैं। आजकल ये जो काम हमारी जो बहनें हैं, जो बहनें शादी करके चली गई है, उनकी पढ़ाई छूट गई है कब से, पर आजकल पुणे में शिवाजी नगर जो स्थानक है वहाँ पर बहुत बड़ा उपक्रम चल रहा है। शिवाजी नगर स्थानक में शिवाजी वर्धमान प्रतिष्ठान नाम का शिवाजी नगर में स्थानक है। वहाँ पर श्री वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर करके बहुत बड़ी संस्था वहाँ खुली है। उसमें सभी अपने प्राकृत और संस्कृत जिस भाषा में हमारे आगम है, अभी प्रज्ञा जी महाराज साहब जो पढ़ते हैं हम लोगों को ध्यान में नहीं आता है, जब उसका अर्थ कहा जाता है तब बातें ध्यान में आती है। तो शब्दों को हम समझ नहीं पाते हैं, प्राकृत को हम समझ नहीं पाते हैं, और हमारे सारे आगम प्राकृत भाषा में है। तो उस प्राकृत भाषा के मूल व्याकरण कैसा होता है, प्राकृत को कैसे पढ़ा जाता है, उसका अर्थ कैसे लगाया जाता है, इन छोटी छोटी बातों का बहुत सुंदर कोर्स वहाँ पर तैयार किया गया है। वहाँ डिग्री कोर्स भी है और डिप्लोमा कोर्स भी है। BA MA की डिग्रियाँ भी वहाँ पर प्राप्त की जाती है। 2-2 वर्ष के डिग्री कोर्स है, और वहाँ पर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको पूरा बेसिक ज्ञान, प्राकृत और संस्कृत का बेसिक ज्ञान हो सकता है। जिसको भी ये पढ़ने की इच्छा है, अभिलाषा है, जिसको जिज्ञासा है कि हमें शास्त्र पढ़ना आना चाहिए, शास्त्र की बातों को समझने की बुद्धि हमारी विकसित होनी चाहिए, ऐसा अगर लगता है तो उस कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं और वो कॉलेज की डिग्री मिलती है। कॉलेज के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, कॉलेज के थ्रू उनको डिग्री दी जाती है। तो बहुत सुंदर अभियान वहाँ पर चल रहा है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम उसका लाभ लें, और वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वहाँ जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सिर्फ परीक्षा के लिए वहाँ जाना पड़ता है, कॉलेज में जाके परीक्षा देनी है, इतनी ही उनकी शर्त होती है। बाकी पूरी पढ़ाई, पूरा कोर्स आपको घर बैठे मिल सकता है। तो इस प्रकार जिसको भी इच्छा हो तो वो इस नंबर पर संपर्क करें। मैं नंबर आपको देती हूँ, आप नोट कर लें। 93071 8765 श्री महेश जी देसाई इनका नाम है। वहाँ पर जो काम करते हैं, सब कुछ संभालते हैं, वो बहुत सुंदर रीति से हमें इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं। और उनके साथ जिनको आप लोगों को इच्छा है तो आप भी जुड़ना है, जिनकी भावना है उनको वहाँ जोड़ने का प्रयास करना है। तो हमारा क्या विषय चल रहा है, अनिक सेन कुमार जो है उनको भी गुरुकुल में भेजा गया था। वो गुरुकुल में गए, कलाचार्य के पास कितने वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके वो तैयार हो गए। यौवन अवस्था में आए, 16 वर्ष के वो हुए, तब उनको वापस अपने घर पे लाया गया और उनकी शादी की गई। अब गाथापति थे, गाथा श्रेष्ठी पुत्र था वो, तो श्रेष्ठी पुत्र के लिए चाहे जितनी कन्याएं बहुत रिश्ते आ रहे थे, तो उन्होंने 32 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया। पहले ज़माने में हमें अभी हंसी आती है कि इतने इतने लोगों के साथ कैसे, इतने इतनी लड़कियों के साथ कैसे विवाह होता है, पर पहला ऐसा ज़माना था कि जितनी ज़्यादा कन्याओं के साथ जिसका विवाह होता है वो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित कहलाता था। ऐसा उस समय का वो रिवाज था। तो इसका 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था, और 32 कन्याओं का अब एक भी मिलनी मुश्किल है। राज्य संबंध, हाँ, ये श्रेष्ठी कुमार, ये श्रेष्ठी कुमार है ना। हाँ ना। और जो राजाएं भी 50-50, 100 कन्याओं के साथ विवाह करते थे, तो उनका हेतु क्या था कि अपना राज्य का विस्तार करना है। जितने राज्य की राज्य कन्याओं के साथ, राजकुमारियों के साथ उनकी शादी होगी, उतने उनके रिश्तेदार बन जाएंगे, तो उनका विस्तार बढ़ा जाएगा, उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये भी एक हेतु था। तो इस प्रकार इनका जो भी हो, इनका 32
कन्याओं के साथ विवाह हुआ और विवाह होने के बाद इनको 32 करोड़ का प्रीतिदान मिला। अब प्रीतिदान मिला, हम लोग क्या कहते हैं कि दहेज मिला, 32 कन्याओं की ओर से 32 करोड़ का दहेज मिला, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रीतिदान दिया गया है और वो नागगाथापति ने अपने पुत्र को प्रीतिदान दिया है। मतलब 32 कन्याओं के साथ शादी करने के बाद 32 करोड़ का धन उसने अपने पुत्र को दिया कि आप 32 कन्याओं का व्यवस्थित पालन कर सके, 32 पत्नियों का व्यवस्थित पालन कर सके, उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। इस प्रकार उन्होंने प्रीतिदान दिया, मतलब अपने इच्छा से स्वेच्छा से अपने पुत्र को दान दिया है। कन्याओं की ओर से दहेज नहीं आया है। आजकल हम उसका अर्थ ऐसा लगा लेते हैं कि 32 कन्याओं की ओर से दहेज आया है और वो दहेज प्रथा हमारी बहुत ज़्यादा चल पड़ी है, तो वैसा नहीं है। तो प्रीतिदान नागगाथापति ने अपने पुत्र को दिया था 32 करोड़ का। बड़े मारसा पधार रहे हैं। लारे भी चाहिए, रुमाल नहीं लाए। अपने दे પેલા બેઠન રો પછી બાકી રો લારે ટેકન દે પેલા સર क्या नहीं है बे सर को ना लारे नहीं लारे तो इस प्रकार अनिकसेन कुमार का 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ और विवाह होने के बाद वो एकदम आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो उसी समय थोड़े दिनों विवाह होने के थोड़े दिनों के बाद भगवान अरिष्टनेमि का वहाँ पर पदार्पण हुआ। भगवान अरिष्टनेमि वहाँ पर विहार करते करते वहाँ पर पधारे और पधारने के बाद श्रीवन नाम के उद्यान में उनका समोशरण चल रहा था। तो वहाँ पर पूरे शहर के लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। दर्शन के लिए पूरे शहर में कोलाहल मचा हुआ था। तो अनिकसेन कुमार को लगा कि इतने सभी लोग एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं, क्या बात है। वो तो अपने राग रंग में मस्त थे, पर जैसे ही लोगों की झुंड जाने लग गई तो उन्होंने कुतूहलवश किसी को पूछा कि आप सब लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, उसी दिशा में क्यों जा रहे हैं। तो कहा कि भगवान अरिष्टनेमि यहाँ पर पधारे हुए हैं और उनकी देशना सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इनके भी मन में जागृति हुई कि अरे अपने को भी दर्शन करना चाहिए, भगवान पधारे हैं तो भगवान के दर्शन को तो जाना चाहिए। तो वो भी अपनी सभी पत्नियों के साथ वहाँ पर दर्शन के लिए गए। दर्शन के लिए गए, वहाँ पर देशना सुनी, भगवान का उपदेश सुना और भगवान का उपदेश सुनने के बाद उनकी भूमिका तो तैयार थी ही। कलाचार्य के पास पढ़ने के बाद उनकी पूरी मनोभूमिका तैयार हो चुकी थी, हृदय की भूमिका उनकी तैयार हो चुकी थी। जैसा वातावरण मिलता है ना वैसा व्यक्ति ढल जाता है।
पत्नियां मिल गई तो पत्नियों में रंगराग में वो पड़ गए। पर जैसे ही आध्यात्मिक वातावरण मिला है, भगवान का समोशरण लगा है, तो उस वातावरण में जाने के बाद ये सारा भूल गए, पत्नियां भूल गए, घर भूल गए, सभी प्रीतिदान भूल गए, सब कुछ भूल गए और सिर्फ भगवान और भगवान की वाणी और आध्यात्मिक चिंतन, बस इसी में वो मगन हो गए। और उन्होंने तुरंत खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे भी आपके पास दीक्षा लेनी है। मैं मेरे माता पिता से सभी के आज्ञा लेकर आता हूँ और दीक्षा लेता हूँ। भगवान ने कहा, आहा सुहम देवानुपिया माँ परिबंधम करे हम। तो उन्होंने भगवान के पास जाकर दीक्षा ले ली, आज्ञा लेकर आ गए और बहुत धूमधाम से उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद उन्होंने अपनी संयम साधना शुरू की। दीक्षा लेने के बाद बेले बेले का तप उन्होंने शुरू किया और अनेक प्रकार की तपश्चर्या करते रहे। 20 वर्ष तक दीक्षा का संयम का पालन किया और बहुत सारा अध्ययन किया। इसके बीच में 14 पूर्व का अध्ययन भी कर लिया, बहुत अंग शास्त्र का सभी प्रकार का अध्ययन उन्होंने कर लिया और अलग अलग तपश्चर्या करते करते अपनी आत्मा को भावित करते 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 भावित तावसे तुंजे सिद्धे। हाँ जी, इस प्रकार पहला अध्ययन अनिक सेन कुमार का हमने देखा है। उसके आगे 2 से 6 अध्ययन, मतलब पहले जो 6 अध्ययन है, ये 6 अध्ययन नाग गाथापति के पुत्र थे, 6 सगे भाई थे और सुलसा गाथा पत्नी जो थी उसके ये पुत्र थे। तो उन 6 का नाम क्या है? पहला तो अनिक सेन था, दूसरा है अनंत सेन, अजित सेन, अनहित रिपु, देवसेन और शत्रुसेन। इस प्रकार ये 5 भाई भी अपने बड़े भाई के समान, उनका भी 5 भाइयों का भी उसी प्रकार अनिक सेन का जैसा लालन पालन हुआ, धाय माता के हाथों लालन पालन हुआ। फिर वो भी कलाचार्य के पास पढ़ने के लिए गए, उन्होंने भी पूरी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हर एक की 32 कन्याओं के साथ शादी हुई। 6 राजकुमारों की 32 कन्याओं के साथ शादी हुई। उनको सभी को 32 करोड़ का प्रीतिदान दिया गया और सभी प्रकार के भोग भोगने के बाद जब जैसे ही अरिष्टनेमी भगवान पधारे, सभी लोग वहां दर्शन के लिए गए और भगवान के पास सभी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद सभी ने बेले बेले का तप किया और तप करते करते 14 पूर्व का अध्ययन वगैरह करके सभी लोग अंतिम समय 20 वर्ष का संयम का पालन किया 6 भाइयों ने और अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर वे भी 1 मास का सभी ने संथारा किया। सबका एक समान ही जीवन क्रम था। तो वैसे उन्होंने 1 मास का संथारा ग्रहण करने के बाद अंतिम समय में सभी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए मोक्षगामी 6 भाइयों की। ऐसे ही 7वां अध्ययन आता है। 7वां अध्ययन जो आता है, उस 7वें अध्ययन को वापस हम द्वारका नगरी में आ रहे हैं। ये भद्दिलपुर नगरी थी। भद्दिलपुर नगरी का वर्णन 6 भाइयों का हो गया है। अब इनका संबंध आगे आने वाला है। अभी ये तो हमने इनको मोक्ष में पहुंचा दिया है, पर उनके जीवन क्रम में क्या घटना घटी है वो वापस आने वाला है। तो 7वां जो अध्ययन है, उस 7वें अध्ययन में वापस द्वारका नगरी थी। वहाँ कृष्ण राजा राज्य करते थे और वासुदेव राजा तथा धारिणी रानी इनको सारण नाम का कुमार हुआ। सारण नाम के राजकुमार का जन्म हुआ और सारण कुमार का भी विवाह 50 कन्याओं के साथ हुआ। वो राजकुमार था, राजकुमार का विवाह 50 कन्याओं के साथ हुआ। उनको भी 50 कोटि का
प्रीतिदान दिया गया। और फिर वे भी भगवान अरिष्टनेमि का उन्होंने भी प्रवचन सुना, देशना सुनी, उनके भी भाव जागृत हो गए, वैराग्य जागृत हो गया। उन्होंने भी माता पिता से आज्ञा लेकर दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने भी 14 पूर्व का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक संयम का पालन किया। और संयम का पालन करने के बाद शेष अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने का संथारा संलेखना किया और अंतिम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए मोक्षगामी सारण कुमार की। अब 8वां जो अध्ययन है, 8वें अध्ययन में एक बहुत बड़ी कथा हमारी शुरू हो रही है, जो कथा हम हर वर्ष सुनते हैं, पर सुनने के बाद हर वर्ष उसमें आनंद ही आता है, कभी बोरियत महसूस नहीं होती है, हमें बहुत आनंद आता है। सब पूरी कथा मालूम है, सबको कथा मालूम है। गज सुकुमाल की कथा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको मालूम नहीं है, पर फिर भी हर बार सुनते हैं तो उसमें नया नया आनंद आता है। तो उस कथा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैनम म्हणते उख्खेवो अठ्ठमस्स एवं खलु जंबू तेणम कालेणम तेणम समयणम बारवये नैरिये जहा पडमे जाव अर्हा अरिठ्ठणेमी सामी समोसडे तेणम कालेणम तेणम समयणम अरहो अरिठ्ठणेमिस्स अंतेवासी छ अणगारा भायरो सहो यरा होत्था सरिसया सरिसत्तया सरिसव्वया निलुप्पल गवल गुलिय आयसी कुसुम पगासा सिरी वच्छंकीय वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुबेर समाना तैणम ते छे अणगारा जम चेव दिवसा मुंडा भविक्ता आगाराओ अणगारियम पवय्या तम चेव दिवसम अर्हम अरिठ्ठणेमिं वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता एवं वयासि इच्छा मीणो भन्ते तुभ्ये हि अभणुनाया समाना जावत जीवाय छट्टम छट्टेणम अणिखित्तेणम तवो कम्मेणम अप्पाणम भावे माणा विहरित्तये अहासुहम देवाणु पिया मा बड़िबंध करेह तैणम ते छे अणगारा अर्हया अरिठ्ठणेमिना अभणुनाया समाना जावत जीवाय छट्टम जाव विहरन्ति तैणम ते छे अणगारा अण्णया कयायिं छट्ट 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 कयायिं छट्ट
चट्टयायं 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 जघन्य कुल कहा जाता था। तो ऐसे मतलब जाति से भेद नहीं था, ऐसे व्यवस्था की दृष्टि से उच्च नीच कुल कहा जाता था। तो जब गोचरी के लिए जाते थे तो जो नीचे वाले घर है उनको छोड़ देना और बहुत बड़े वाले घर है वहाँ जाना, ऐसा नहीं होता था। रास्ते में जो भी मिले उनके यहाँ जाना था। तो अब ये द्वारका नगरी इतनी बड़ी थी और द्वारका नगरी बड़ी थी, तीनों भाई तीन रास्ते से निकले गोचरी के लिए। गोचरी के लिए जाते जाते एक भाई एक जोड़ी, दो भाइयों की एक जोड़ी, जहाँ कृष्ण राजा का महल था, राजभवन जहाँ पर था, देवकी रानी वहाँ पर रह रही थी और देवकी रानी की भोजनशाला बहुत सुंदर बनाई हुई थी और उस भोजनशाला में दोनों भाई गोचरी के लिए पधारे हैं। आगे आगे ले ना, टाइम हो गया ना, थोड़ा समय हो गया है ना। हाँ, समय हो गया है ना, समय हो गया क्या? अच्छा, तो अब वो दोनों भाई गोचरी के लिए वहाँ पर पधारे हैं। देवकी महारानी ने जैसे ही देखा कि संत मेरे द्वार पर पधार रहे हैं तो इतनी ज़्यादा हर्षित हो गई और हर्षित होकर वो सामने चल के गई और सामने जाके संत का स्वागत किया और अंदर में लेके आई और अपनी भोजनशाला में लेके गई है। अब उसने क्या बहराया, कैसे बहराया और आगे क्या क्या घटना घटित हुई वो कल अवसर आने पर हम देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। जम वैधम वच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिनम दुट्ठु परिच्छियम। अकाले कहो सच्चाओ, काले न कहो सच्चाओ। असच्चाए सच्चाइयम, सच्चाए न सच्चाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब पूज्य श्री मधुस्मिता जी महाराज साहब अपनी मधुर वाणी से हमें उपबोध देंगे, प्रतिबोध देंगे। दोपहर में कल्पसूत्र और अंतगढ़ सूत्र, इन दोनों के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका इनाम भी दिया जाएगा। कल्पसूत्र का जब वाचन होगा उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंतगढ़ और कल्पसूत्र दोनों के मिलके। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैले परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। परम पिता परमात्मा वीतराग भगवान के
अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में अस्तित्व को तथा महाविदेह क्षेत्र में विराजी समस्त अरिहंत परमात्माओं के सिमंदर भगवान के श्री चरणों में हम सब की ओर से आज के इस द्वितीय पर्युषण महापर्व का द्वितीय सूर्योदय हो रहा है। उस पावन वेला में मन वचन और काया की गहराई से अनेकानेक वंदनाएं अर्पित करते हैं। आचार्य सम्राट समता के साधक समन्वय के आराधक परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी कर्नाटक गज के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, दीक्षा प्रदाता अनंत अनंत उपकारी सौभाग्यमल जी महाराज साहब, अनंत उपकारी परम पूज्य माता जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य बिरदी कुंवर जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के स्वर्गीय चरणों में हम सब की ओर से भावपूर्वक वंदनाएं अर्पित करते हैं। वर्तमान आचार्य श्रमण संघ नायक डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी के भूषण संस्कार भारतीय परम पूज्य बेन महाराज साहब आदि मेरे बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करती हूँ। अत्र विराजित समस्त बुद्धिमान, चारित्रवान और अत्यंत विनयशील ऐसे साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, प्रारंभ में 4 लाइन बड़ी सुंदर मिली, वो याद आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा है बड़ा सुंदर, इनाम उसे मिलता है जिसका काम होता है, इनाम उसे मिलता है जिसका काम होता है, पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है। इतना तो पता ही चल जाता है, पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है। स्वयंवर में आने से क्या होता है, स्वयंवर में आने से क्या होता है, सीता उसे ही मिलती है जिसमें राम होता है। हम तो खाली राम की बात यानी प्रभु रामचंद्र की बात जानते हैं, परंतु राजस्थानियों में, गुजरातियों में राम किसको कहते हैं? अगर लड़की देखने गए हैं लड़के के यहाँ और लड़के में अगर दम नहीं है, बींद्रे मुंडे लाड़ पड़े तो जानी काई करे। बैठा है घोड़े पे और उसमें अगर राम नहीं है, वहाँ राम याद आता है। वहाँ क्या कहते हैं, बींद्रे मुंडे लाड़ पड़े तो जानी काई करे। ऐसा ना हो भाई और बहनों, राम को उस अर्थ में लेना है कि जिसमें कुछ दम होना चाहिए। कई राम नहीं हो, राम ऐसो किया पछे ध्यान में आए जावे नहीं, अपने में तो क्या होना चाहिए, राम होना चाहिए, अंदर में राम होना चाहिए, दम होना चाहिए भाई और बहनों। और ऐसा दम लाने के लिए प्रभु ने मार्ग बताया है, त्याग, वैराग्य, संयम, प्रेम, मैत्री और करुणा, इन सब को अगर भीतर में विराजमान करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, राम पैदा हो जाएगा। हम सबको यही संदेश मिलता है जिन जिन महापुरुषों ने संयम की आराधना की है। अभी भी आपने जय बोला है, कितने कितने राजकुमार, कितने महापुरुष, कितने सेठों के कुमार, इन सब ने क्या किया, अपने में राम जगाया। ध्यान में आ रही बात? जो अपन अंतगढ़ सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांक सूत्र, उत्तराध्यायन सूत्र पढ़ेंगे, परंतु उसके अंदर जिनकी बात आती है ना, उनमें क्या था, राम था। उन्होंने आत्मा राम को जगाया, उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया, क्योंकि मनुष्य भव का यही सार्थक करने का तरीका है। कम से कम वो क्या करे, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। क्या करना है हम सबको, क्या करना है? अब इस समय में केवल ज्ञान तो के मिलने वाला है, पिंपलगांव में नहीं कहते सभी, ठीक है कोई बात नहीं, पर उस मार्ग का टिकट तो लिया जाता है ना। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान को अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए किस चीज की प्रधानता होनी चाहिए जीवन के अंदर, किस चीज की प्रधानता, प्रधानता म्हणजे प्रायोरिटी। जैसे आप लोग अभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आपने सारे काम क्या कर दिए हैं, 2 नंबर पे रखे। और पहला नंबर कौन सा है, कुछ न कुछ श्रवण करना है, शास्त्र है, आगम है, प्रवचन, भजन, इन सब को क्या करना है, प्रधानता किस बात को देनी है, इस पर बड़ा महत्व होता है भाई और बहनों। क्योंकि शैली पद्धति बदल चुकी है,
अभी अपन ने सुना कि सारी शैली क्या हो गई है, विचार शैली जो है सब लोगों की कैसी हो गई है, कषाय प्रधान। विचार शैली कैसी हो गई है कि नहीं? कहीं जाओ आप, कोई भी प्रोग्राम करो, विचारों की शैली क्या बन गई है, राग और द्वेष की कषाय पद्धति अपनाई गई है। ऐसी विचार शैली हो गई है। जीवन शैली जो है वो भोग प्रधान हो गई है। कमायो उत्कारा में गाल लो, सुख सुविधा भोग, इन बातों के लिए भोग प्रधान शैली को महत्व दिया गया है। तो क्या कहा कि विचार शैली कैसी है, कषाय प्रधान। उसमें क्या आ गई है, आखिर नहीं उरी साड़ी किसी मारी साड़ी किसी उन्हीं कहीं पेरियो तो बार वहाँ कहीं करियो, पूरा ड्रेस किसा होता हमारा किसा, ये बीच में क्या आ जाता है, थोड़ी सी एक लाइन कषाय की आ जाती है ना। भगवान फरमाते हैं कि विचारों में कषाय की परवानगी मत दो, वो निष्पक्ष होना चाहिए और सरल सीधा और सादा होना चाहिए। तो विचार शैली कषाय प्रधान नहीं होनी चाहिए। जीवन शैली कैसी हो गई है, भोग प्रधान। भोगों की सामग्री घर के अंदर कैसे आए इसका विचार आ जाता है, तब उसी के पीछे आदमी लग जाता है। और चिंतन शैली जो है ना वो हो गई है जलसा प्रधान। चिंतन शैली कैसी हो गई है, 3 शैली की ही बात आई, बाकी तो बहुत सारी है, परंतु अभी हमने क्या किया है, सिर्फ अभी समस्त समय के लिए देखते हुए चिंतन शैली को कहा है कि वो कैसी हो गई है, कई तरी सेलिब्रेशन सहीजे, कई तरी महोत्सव सहीजे। ऐसी जो चिंतन शैली आई है ना वो कैसी हो गई है, जलसा प्रधान हो गई। भाइयों और बहनों, ऐसे सारे वातावरण में अपने आप को बचा लेना बहुत जरूरी है। बाहर कुछ भी हो, वर्तमान बदलने वाला है, लाइट जाने वाली है, कोई बात नहीं, अपन अपना चलाएंगे, सुनाई दे रहा ना, है ना। तो ये सारा बदल होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, परंतु उसके अंदर हमको चाहिए कि हम किस चीज़ को प्रधानता दे, प्रायोरिटी किस चीज़ की देनी चाहिए, इसके ऊपर हमारा विचार आलंबित होता है। भाई और बहनों, हमारे ऋषभदेव भगवान के प्रथम पुत्र कौन थे, भरत जी महाराज। ऐसी चिंतन शैली थी, ऐसी विचार शैली थी और ऐसी उनकी जीवन शैली थी, बड़ी सुंदर, बड़ी आदरने योग्य, बड़ी ग्रहण करने जैसी उनकी जीवन की शैली थी। अत्यंत पुण्यवान और भाग्यवान ऐसे वे महान चक्रवर्ती थे। क्या थे वे, चक्रवर्ती थे। कई कहानियाँ और कई दृष्टांत उनके नाम से आते हैं, कई संवाद और कई कादंबरियाँ उनके नाम से आती है। कुछ बातें उनके जीवन में से हम ग्रहण करें ना भाइयों, तो अपना बेड़ा बोलो पार हो सकता है, गर्क नहीं होता। बेड़ा क्या करना, अपने को पार करना है। जब वे राज्य सिंहासन पर विराजते थे, एक तो उनकी काया इतनी सुंदर, चक्रवर्ती इतने बड़े, पिताजी इतने महान महात्मा हो गए थे और ऐसे पुण्य कुल के अंदर वे जन्मे थे। जब वे राज्यसभा में बैठते थे, फालतू बातें चलती नहीं थी, सिर्फ राजकारण चलता नहीं था, ज्ञान की बातें चलती थी, फिलॉसॉफी की बातें चलती थी, आत्मा और परमात्मा की बातें चलती थी, निमित्त उपादान की बातें चलती थी, द्रव्य और पर्याय की बातें चलती थी, जिन बातों का नाम लेने पर भी हमको ध्यान में नहीं आता को क्या है निमित्त और उपादान। सिर्फ नाम भी ले ले तो समझ में आता किसका निमित्त क्या और किसका उपादान क्या, ये बात समझने जैसी। पर ऐसी गहरी चर्चा उनके राज्यसभा में चलती थी, लोग स्तब्ध हो जाते थे। गंभीर चर्चा चल रही है ऐसा सबके ध्यान में आ जाता। और जब ऐसी चर्चा चलती तो भरत महाराजा कैसे लगते थे, सम्राट की बजाय राजश्री लगते थे। कैसे लगते थे, महर्षि, कोई महान ऋषि मुनि बैठा हो ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था, क्योंकि ज्ञान की बातें चलती थी। ज्ञान के बिना उनको अच्छा लगता, क्योंकि उसी खानदान में
जन्म लिया था तो ज्ञान की बातों के बिना उनको अच्छा लगता नहीं। पहले अध्यात्म की बातें चलेगी, बाद में राजकारण की बातें चलेगी, ऐसा उनका नियम था। ऐसी गंभीर सभा बैठी हुई है और उसी समय 3 प्रमुख अधिकारी जो अपने अपने क्षेत्र के अधिकारों को संभालते थे, ऐसे 3 अधिकारी एकदम से एक साथ सामने आ जाते हैं और हर्ष हर्ष की ध्वनियाँ गुंजाते हैं। तो एकदम से सभा स्तब्ध हो गई, देखने लगे क्या बात है। तब भरत महाराजा ने कहा, कहो भैया क्या बात है, इतना आनंद इतना हर्ष आपके चेहरे पर है, आप भरत महाराज की जय बोल रहे हो, बात क्या है। उसने विनम्रता से नमस्कार करके कहा कि महाराज क्या बताएं, अपने इस अयोध्या नगरी के बाहर में जो उद्यान है, देखिए आपको जाते जाते जानकारी भी देते जा रहे हैं कि अयोध्या के अंदर जैनियों का वास्तव्य क्या है, जैनियों का वास्तव क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। इसके लिए जाते जाते ये भी बताएं कि किस नगरी में विराजमान है। वनिता नगरी, अपने यहाँ उसको कहते हैं विनीता या वनिता नगरी कहते, पर वो नगरी कौन सी, अयोध्या नगरी के उद्यान में हमारे ऋषभदेव भगवान पधारे हुए हैं। वर्षों से साधना कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं और आज उनके तपश्चर्या का पारणा हो रहा है केवल ज्ञान से। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद जो प्राप्त हो जाता है, सबसे बड़ा कौन सा इनाम है, वो केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है, धन्य धन्य उनका अवतार हो गया है। ऐसे समाचार लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ सभा ने और राजा ने देखा कि भैया तुम क्या कहना चाहते हो, तुम इस दरवाजे से आए हो, तुमने क्या समाचार लाए हैं। उसने कहा महाराज जय हो, मैं शस्त्रागार संभालता हूँ, आयुधशाला संभालता हूँ, जहाँ पर शस्त्र रखे जाते, अस्त्र शस्त्र, वहाँ पर चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। आपके दरबार में चक्र रत्न चक्रवर्ती को ही प्राप्त होता है और उस रत्न की उत्पत्ति कहाँ हो गई है, आयुधशाला में हो गई है। ये महत्वपूर्ण समाचार लेकर के मैं आया हूँ। तीसरे की तरफ दृष्टि डालकर सभा ने और राजा भरत ने पूछा कि भैया तुम क्या लेकर के आए हो समाचार। उसने कहा भगवान मैं अंतपुर का संभाल करता हूँ। अंतपुर के अंदर महारानी ने आज एक पुत्र रत्न को शुभ मुहूर्त में जन्म दे दिया है। महाराज की जय हो। तो ये समाचार लेकर के कि राजघराने में क्या हो गया है, पुत्र रत्न की। तीनों समाचार ऐसे थे कि तीनों में रत्नों की प्राप्ति, पुत्र रत्न, चक्र रत्न, कैवल्य रत्न, ये सारे प्राप्त हो गए हैं। उन शुभ समाचारों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। चारों तरफ हर्ष हर जय जय की ध्वनियाँ, भरत महाराजा के जयकार की ध्वनियाँ गूंज रही है। तब तक तो भरत महाराजा ने कहा शांत, सभी शांत हो जाएं। तीनों समाचार मिले और ऐसे सैकड़ों समाचार मिलते ही रहते हैं, परंतु हमें सबसे पहले तैयारी करनी है इस महोत्सव को, इस आनंद के उत्सव को। अयोध्या नगरी के अंदर जो उद्यान है, जहाँ पर भगवान पिता श्री ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहाँ पर जाकर के ये महोत्सव मनाना है। क्या दिया साहब, प्रधानता किस बात को दी है? आप भी स्तब्ध हो गए हैं। महाराज ने फरमाया कि हमको कहाँ जाने की तैयारी करनी है, भगवान के श्री दर्शन करने के लिए। जिनको महान पुण्यों से निर्जरा के कारण केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है, वो निर्जरा का और मोक्ष का कारण है। वहीं पर हम सबको जाना है, दर्शन करना है, क्योंकि पुत्र रत्न और चक्र रत्न ये युद्ध का मार्ग, ये जन्म मरण का मार्ग, जन्मों जन्म में बेटों की प्राप्ति हुई है, ये पुण्य का फल है। ये फल कौन सा है? पुण्य का है।
जैन दर्शन के अंदर, जैन फिलॉसॉफी के अंदर निर्जरा और पुण्य को बड़ा महत्व देकर के अलग अलग फरमाया है। निर्जरा मोक्ष का कारण है और पुण्य जो है वो बंध का। पुण्य से पुण्यानुबंधी पुण्य अगर हो जाए तो बात अलग है, परंतु होता क्या है, हम लोग कहाँ अटक जाते हैं। पुण्य की बात आज तक 10,000 गल्लो भर गया है। बहुत बड़ी सुंदर सगाई की बात घर में आई है, बड़ा ही सुंदर पुत्र का पोते का जन्म हुआ है। इन बातों में हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। भाई और बहनों, ये पुण्य का फल है। और भगवान ने जो प्राप्त किया, अंतःगढ़ सूत्र के अंदर जो हमको फरमाया जा रहा है, वो किस चीज़ की प्राप्ति है, बंधन से मुक्ति का मार्ग है। कर्म बंधन से मोक्ष का मार्ग जो है वो हमारे शास्त्रों का सार है। आगमों का सार जो है वो है कि हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसका ही सार उसके अंदर और उसका मार्ग भी बताया है। कैसे जाना उस मार्ग की तरफ वो भी हमको बताया है। तो भाई और बहनों, हमारे लिए भी ये बड़े आनंद की और महत्व की बात है कि आप लोगों ने भी भरत महाराज जैसा प्रधानता किस बात को दी है, व्याख्यान को, स्थानक में आने को। उसके लिए स्थानक भी बड़ा बनाया गया है कि सब लोग आएं, सब लोग धर्म ध्यान करें और सब लोग आराधना करके बंधन से मुक्ति की ओर कदम रखें। इस भावना से ये भवन जो है हमारे लिए स्वागत का एक कक्ष बन गया है। भाई और बहनों, इस प्रकार आज हमने प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती की बात, कितना था उनके पास सामग्री, रोज महाराज साहब बताते हैं 8 कन्याएं, 100 कन्याएं, 50 कन्याएं। और ये सारी जो कन्याएं आती हैं ना, वो राज्य का संबंध होता था। सिर्फ लड़का और लड़की का संबंध हमारे यहाँ माना नहीं गया, परंतु एक राज्य से दूसरा राज्य जुड़ जाता है तो उसका राज्य सुरक्षित हो जाता है। ये उसके अंदर क्या है, हेतु है। भाई और बहनों, आज हम देख रहे हैं भरत महाराजा प्रथम चक्रवर्ती किस प्रकार इतनी रिद्धि सिद्धि कितनी थी उनके पास। 6 खंड के राजा थे। कितने खंड के? अपने पास कितना खंड है? नहीं बोलते। एक खंड पूरा भारत नहीं है, भारत भी नहीं है। तो इतने सारे जिले हैं इस महाराष्ट्र के, उसमें से एक जिला तो अपने नाम से नहीं के में, और जिला नहीं तो तालुका अपने नाम से नहीं। महाराज साहब, एक गांव अपने नाम से नहीं, पूरा पिंपल गांव अपने नाम से है क्या? इतना बड़ा काम करते, इतने बड़े बंगले बनाते, एक पिंपल गांव कितना है? एक पिंपल गांव छोटा सा, वो अपने नाम से है। महाराज साहब, पिंपल गांव जानो दे, एक गली भी अपने नाम से नहीं है क्या? एक गली है, पूरा मेन रोड कम से कम अपने गांव के, अपना पूरी मेन रोड अपने हाथ में है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। और उसको छोड़ने की हमारी तैयारी। गली का एक घर, गली का एक बंगला है, उसके अंदर भी यो मारो ओ मारो ओ मैं बनायो, मारा आया पछे इतना पैसा अठे आया आणि पछे वो बंगलो। अरे भैया, जब इतने बड़े रिद्धि सिद्धि को त्यागने वालों का अगर हम गुणगान करते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं, उस समय तो मन में एक बार आ जाना चाहिए कि ये सब कुछ मेरा है क्या? अगर है तो साथ में जाना, नहीं है ही नहीं ना, अपना कुछ भी नहीं चलता, घर में भी नहीं चलता। गनोई केवा, हमारे साथ टाबरा ने केवा, बवा ने केवा, और घर में भी नहीं चलती तो बाकी की बात क्या। लोग क्या करते हैं, घर में चले कि नहीं चले, यहाँ चलनी चाहिए। आवाज ऊपर आती है, बड़ी जोर से आती है आवाज, घर में चले कि नहीं चले, पर धर्म स्थानों में और ना जाने किस किस भवन के अंदर आवाज गूंजती है। भाई और बहनों, अपने हाथ में तो इतनी सी शक्ति भी नहीं कि हमारा कहीं पर चले और हमारा अधिकार हम बनाए रखें, तो फिर किस प्रकार का अहंकार हम लोग करें। बात तो ऐसी है कि हम इस
पर्व पर्युषण के अंदर अधिक से अधिक किस प्रकार प्रथमता अपनी आत्मा को देवे। किसको दे? आत्मा और परमात्मा की बात जब चलती है, ध्यान साधना की बात चलती, शास्त्र स्वाध्याय की बात चलती है, पर सबसे अच्छा तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, आप लोगों को धन्यवाद वारंवार निकलता है, प्रवचन हो, शास्त्र हो, शाम का प्रतिक्रमण हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पठन हो, सबकी तैयारी है। कितने पुण्यवान लोग होंगे इस धरती के अंदर जो दीक्षाएं हो गई ना भाई और बहनों। हम तो खाली दीक्षा का गौरव गान करते थे, पर जब देखते हैं आंखों से तो धन्यता का अनुभव होता है। धन्य धन्य हो जाती है हमारी ये आंखें, क्योंकि ये धरती ही कैसी है, धन्य धन्य है भाई और बहनों। ऐसे महान पुण्यों का चरण स्पर्श इस धरती पे हुआ है, तो आप जैसे बड़े पुण्यवान भाग्यवान लोग हमें देखने को मिलते हैं। कोई किसी भी प्रकार से करे पर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना कर रहा है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है भाई और बहनों। आइए इस 8 दिनों को हम बड़े आनंद के साथ, क्योंकि ये पर्व मैत्री का पर्व है, सिर्फ तपश्चर्या का नहीं। तप तो करो, बहुत अच्छी बात है, पर ऊपर से तपस्या करे और अंदर में कषाय रहे तो चलेगा। ये मैत्री का पर्व है, ये क्षमा का पर्व है, ये करुणा का पर्व है। इस पर्व की आराधना हमको अवश्य करनी है। आज ही पेपर के अंदर है कि आरोग्य और साधना एक साथ चलती है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो हमारी जो आराधना चल रही है, इसमें सबसे बड़ी प्रधानता 6 काय जीवों की रक्षा करनी है। क्या है? दया करते हैं, 6 काय जीवों की, उपवास करते, पौषध करते, प्रतिक्रमण करते, भक्तामर और प्रार्थना करते। इन सब के अंदर क्या आ जाती है? 6 काय जीवों की रक्षा आती है। और 6 काय जीवों की रक्षा जब हम करते हैं ना, तो वो पर्यावरण की रक्षा होती है। याद रख लेना, अपने को अपना मालूमात होना चाहिए, अपना स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारे यहाँ तो सभी पृथ्वी का, कल अपन ने प्रतिक्रमण सुना, हजारों की संख्या में लोग प्रतिक्रमण हमारे साथ कर रहे थे। उसके अंदर क्या है? ऐसा पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय जीवों की रक्षा का पाठ आता ही है। तो इन सब मारसा फरमा रहे कि इतने ही लोग नहीं थे सुनने वाले, इससे 4 गुने 10 गुने लोग ऑनलाइन के ऊपर सुन रहे थे, प्रवचन सुनते, मंगल पाठ सुनते और अपने धर्म की बात सुनते। भाई और बहनों, ये 6 काय जीवों की रक्षा जो करने का हमारा धर्म है, उस धर्म से पर्यावरण की पूरी रक्षा हो जाती है। इसलिए हमने नाम दिया था कि प्रदूषण दूर करे पर्युषण। प्रदूषण क्या करता है? दूर। कोई प्रदूषण का सवाल ही नहीं आता है। किसी भी प्रकार की विराधना, आशातना हमसे नहीं होती है, तो अपने आप हमारा क्या होता है? पर्यावरण रक्षण हो जाता है। भाई और बहनों, बहुत कुछ कहने जैसा हमने सुना है, हमने सोचा है। आपके सामने जब जब समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, अवश्य हम सेवा में उपलब्ध रहेंगे। तो आज की इन बातों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। भरत महाराजा का कथन, उनकी कथा, उनकी प्रेरणा, उनकी प्रायोरिटी, प्रधानता देने की जो भावना है, वो हमारे अंदर हम लाएं, तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो राम आएगा ही, परंतु हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? राम, आत्मा राम प्रकट हो जाएगा। इनाम हमको अवश्य मिलेगा और पत्र भी हमारे नाम से आएगा कि जल्दी पधारो, आपके लिए अच्छा स्थल देखा हुआ है। भाई और बहनों, वापिस आप लोगों के लिए शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वचनों को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम शांति। हर्ष 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 हर्ष।